अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंसान दुनिया में बहुत सी चीज़ों के पीछे भागता है, माल, इज्जत, शोहरत का और कामयाबी, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ एक चीज़ में है और वो है अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब इंसान नमाज की पाबंदी करता है, कुरान पढ़ता है, दुआ मांगता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो इसके दिल में सुकून पैदा होता है। हमें सोचना चाहिए कि हम दिन भर दुनिया के कामों के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अपने रब के लिए वक्त नहीं निकालते। 5 वक्त की नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत मुलाकात है। आज अहद करें, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत को रोज़ाना का हिस्सा बनाएंगे, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे, दूसरों के साथ नरमी और अच्छा इखलाक अपनाएंगे। अल्लाह ताला हमें दीन पर साबित कदमी अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे कि सिर्फ कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना ही नेकी नहीं है, बल्कि अपने पूरे दिन को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारना इबादत है। ठीक है, अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, पूरा दिन गुजारेंगे, अपने हर मामलात में, अपने हर मामले में अल्लाह ताला के नाराज़गी से डरते रहेंगे, तो हमारा हर काम, हर अमल जो है वो एक इबादत बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम सूरतुल बकरा की जो है वो आया 11 to 26 जो है वो उसके रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वो रिफ्लेक्शंस जो कि मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, मतलब जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इन आयात से, इन आयात की तफसीर से, सो वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो रिवार्ड इज़ मोटिवेशन। रिवार्ड मतलब क्या है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ईमान वालों से जो है अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम ईमान पे कायम रहोगे, मेरी इबादत करोगे, मेरे रसूल की बात मानोगे, तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। वो जन्नत जो मतलब जिसकी वसत जो है वो आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा है। तो मतलब क्या है कि अल्लाह ताला मोमिनों को जो है वो जन्नत का एक इनाम देकर जो है उसका जो है वो लालच दे रहा है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि बगैर रिवार्ड के तो कोई इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब रिवार्ड जो है वो एक मोटिवेशन होती है जो हमें नेक काम करने पे, कोई भी काम, ठीक है, चाहे दुनियावी काम हो, चाहे दीन का काम हो, तो अगर उसमें हमें रिवार्ड ना मिले, ठीक है, तो हम वो काम इतनी जो है वो खुशी से नहीं करते, इतने दिल लगा के नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता हो कि फलां काम हम करेंगे और हमें उससे कुछ ना कुछ वो मिलेगा, तो हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस, जो हमारी मोटिवेशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए इनाम, और जो लोग काफिर हैं, जो लोग कुफ्र करेंगे, जो अपने शिर्क में मर जाएंगे, उनको अल्लाह ताला ने जो है वो सज़ा के तौर पर जहन्नुम का जो है वो अजाब के बारे में भी बताया है। तो इसलिए जो है वो ये होता है द रिवार्ड इज मोटिवेशन। फिर उसके बाद इन आयात में जो है वो हमें नफाक से बचने, नफाक के बारे में जो है बताया गया है कि बनी इसराइल में ऐसे लोग भी थे, या जो हमारे पास जो मक्का है, जब हमारे नबी जो है वो वहाँ पर प्रीच कर रहे थे इस्लाम, तो उनमें ऐसे लोग भी थे जो कि बज़ाहिर कहते थे कि हम तुम लोगों के साथ हैं, मुसलमानों को आगे कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे जब वो अपने ग्रुप में जाते थे तो वो उनको कहते थे कि हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं, हम तो असल में तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नफाक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब बनी इसराइल जो है वो ये चीज़ करता था, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लीडरशिप ले ली। ठीक है, तो अगर हम भी जो है वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखें, तो हमें भी जो है वो नफाक से जो है बचना चाहिए। मतलब नफाक सिर्फ ये तो नहीं है कि इस्लाम में जैसे वो करते थे तो मतलब हम उस बात को वहीं तक रखें, तो हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना है कि मतलब हम किसी इंसान के साथ जो है वो ज़ाहिरी तौर पे तो हम उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ से चला जाता है, जब हमें वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर हम उसकी बुराइयाँ जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि मतलब किसी को खुश करने के लिए, थोड़े से टाइम के मजाक करने के लिए, तो हम किसी की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। सो ये भी बेसिकली क्या होता है, नफाक ही होता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई इंसान पसंद नहीं है तो हम उसको ज़ाहिरी तौर पर भी उसकी तारीफ ना करें और पीठ पीछे उसकी मुखालफत भी ना करें। मतलब हम सीधा सीधा बस उस इंसान को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें जो है वो ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़, इस चीज़ से हमने बचना है। देन उसके बाद है हमारे पास मुनाफिकीन। इन आयात में जो है मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है। तो मुनाफिकीन कौन होते हैं?
मुनाफिक, ठीक है, नफाक, जिनके अंदर नफाक होता है उनको हम मुनाफिक कहते हैं, ठीक है। तो मुनाफिकीन कौन होते हैं, मतलब जो ज़ाहिरी तौर पर तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे पीछे जो है वो मुखालफत करते हैं। सो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता, ये काम जो है वो वही कर सकते हैं जो अल्लाह से नहीं डरते, जो आखिरत के दिन पे यकीन नहीं रखते, जो कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, जाहिल लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मुनाफिकीन की जो है वो कुछ खसूसियात जो है वो यहाँ पर कोड की गई हैं। दे डोंट बिलीव इन अल्लाह एंड डे ऑफ जजमेंट, तो वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते और ना ही डे ऑफ जजमेंट पर यकीन रखते हैं। सो दे आर हैबिचुअल लायर्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले होते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है उन्हें। दे मॉक द बिलीवर्स, बिलीवर जो ईमान वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं वो, ठीक है। तो मतलब वो ईमान उनके साथ तो कहते हैं कि हम तुम्हारे ईमान वाले हैं, ठीक है। तो जब वो अपने साथियों के पास जाते हैं तो जाके उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो उनको तो कुछ पता ही नहीं, उनको हमारी बात समझ ही नहीं आती, हालांकि अल्लाह ताला को सब कुछ समझ आता है। दे आर इग्नोरेंट, वो जाहिल होते हैं, उनके पास ईमान की कमी है, वो अंधे गूंगे बहरे हैं। दे आर डिसीवर्स, वो धोखा देने वाले होते हैं, ठीक है, जो दूसरों को धोखा देता है कि उसको बज़ाहिर उसके साथ होता है लेकिन पीठ पीछे जो खंजर लोग चलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मुनाफिकीन ही होते हैं, इस्लाम के बारे में नहीं। हमें अपनी डेली लाइफ में भी अपना भी एहतसाब करना होगा, कहीं हम मुनाफिकीन में से तो नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ उनके मुंह पे उनकी जो है वो उनके साथ होते हैं लेकिन बाद में उनकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। सो ये चीज़ जो है वो नफाक है और हमें मुनाफिकीन में से नहीं होना। देन के बाद है अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़े गूंगे बहरे और अंधे वो हैं जो सच जानने के बावजूद भी सच को नहीं समझते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया कराम भेजे हैं, ठीक है, 1,24,000 जो है वो अंबिया कराम आए हैं अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दे के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हक सच जानने के बावजूद भी लोग जो है वो अपने अकड़ में रह गए, तकब्बुर में रह गए, गरूर में रह गए। सच वो जानते भी थे लेकिन फिर भी उनको उसने जो वो लोग थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सो अल्लाह ताला के नज़दीक वही लोग जो है सबसे गूंगे बहरे और अंधे हैं जो सच जानने के बावजूद भी सच को समझते नहीं है, उसको मानते नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इल्म आ जाना, इल्म को सीख लेना ही काफी नहीं होता बल्कि उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना होता है। दरअसल बेवकूफ वो हैं जो दुनिया के लिए हलकान होते हैं। दूसरी बात जो इन आयात से हमें पता लगती है वो ये है कि मतलब हम सिर्फ दुनिया कमाने के पीछे जो है वो लग जाते हैं कि हमें सिर्फ दुनियावी आसाइशें चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए हम दुनिया कमाने पे तुल गए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया तो बिल्कुल ही आर्जी है, थोड़े से दिन के लिए है, बाकी अगली ज़िंदगी को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं जो हम सिर्फ दुनिया के पीछे खुद को हलकान करते हैं। कोई लोग हमें छोड़ के चले जाएं तो हम बस मायूस हो जाते हैं, अल्लाह से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। इसके बाद है हमारे पास साइंस अलोन कैन नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो कुरान मजीद में जितनी भी बातें हुई हैं उस पर साइंटिफिक तहकीक हो रही है। 1400 साल पहले जो कुरान मजीद ने बातें की थी वो आज जो है वो आज तक साइंटिस्ट जो है वो प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें उन्होंने प्रूव कर दी हैं, ठीक है, जो कुरान में थी, लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिनको वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रूह का कॉन्सेप्ट है, जिन्नात का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी चीजें तो इनके ऊपर हमें बगैर किसी सबूत के, ठीक है, पहले भी जो बातें थी जो प्रूव नहीं हुई थी उनके ऊपर भी हमने ईमान लाना था, हम ईमान लेके आई हैं, ठीक है। और अभी भी जो बातें अगर साबित नहीं हो रही तो उनके ऊपर हमने ईमान लेके आना है, ठीक है। मोमिनीन की यही जो है वो निशानी होती है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है। तो साइंस जो है वो अकेले कुछ भी साबित नहीं कर सकती, किसी भी सवाल का जवाब, जिस सवाल का जवाब साइंस नहीं दे सकती उसका कुरान जो है वो जवाब देता है, और उससे ऑथेंटिक जवाब कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है, उसके बाद इन आयात में जो है वो गुनाह के बारे में बात हो रही है। तो सबसे जो बड़ा गुनाह है, सबसे गुनाहों से भी बड़ा गुनाह जो है वो है हमारे पास अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना। इन मतलब सूरत बकरा की आयात में मतलब बहुत ज़्यादा गहराई है। तो सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अल्लाह ताला का किसी को शरीक करार देना। तो शिर्क की तो कोई माफ़ी है ही नहीं, ठीक है। शिर्क तो मतलब सबसे बड़ा गुनाह है। तो हमें जो है वो इसके बारे में जो है वो तहकीक करनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, सिर्फ बुतों की पूजा करने से ही शिर्क नहीं हो जाता है, बल्कि अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी कर लेना,
ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی انسان جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات، اس کی بات کو، اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اگر ہم فوقیت دے رہے ہیں تو ہم شرک کے جو ہے وہ متقابل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. دین اس کے بعد سیکنڈ جو گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ اپنے ساتھ ان کو بھی کھلانا پڑے گا، مطلب رزق کی تنگی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. ٹھیک ہے، تو مطلب زنا خود ایک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی پڑوسی کی بیوی، مطلب ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو یہ اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ زنا کے معاملے میں سب سے بڑا جو زنا ہے. دین اس کے بعد ہے قرآن نصیحت ہے صرف علم والوں کے لیے، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن ان سب کے لیے ہدایت ہے. ویسے تو قرآن پوری دنیا کے لیے ہی ایک ہدایت نصیحت ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن ان کے لیے بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جو انسان جو ہے وہ اپنی جو جہالت، مطلب جاہل ہوتا ہے، مطلب جو کام، اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ ہمیں غلط کام کرنے میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اگر ہم کوئی صحیح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحیح کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ صحیح راستے پہ ہی کوشش کریں اپنی. دین اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا، پھر چاہے وہ ایک مچھر کی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، دس از مچھر لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں کوئی بھی اگزامپل دینے سے جو ہے وہ نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، تو مطلب ایسی باتیں کچھ، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں، تو ان کو بیان کرنے سے لوگ جو ہے وہ شرماتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ شرم کا حقدار تو میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر میں کوئی مثال دینے سے نہیں گھبرا رہا، کوئی نہیں شرما رہا، تو تم لوگ کیسے شرما سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ہر مثال سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کو کی رہنمائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، ان کو ڈرایا ہے، ان کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. دین اس کے بعد سائنس از ناٹ الٹیمیٹ ٹروتھ بٹ دی قرآن از. ٹھیک ہے، ہم سائنس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سائنس نے بہت سی باتوں کو پروو کر دیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو وہ ابھی تک ثابت نہیں کر پایا، تو اس لیے ہم سائنس کو اتھینٹک الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں مان سکتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ایک پرفیکٹ جو ہے وہ کلام ہے، ایک پرفیکٹ بک ہے. جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ایسے انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ مطلب کوئی بھی جنات ہوں، کوئی جانور ہو، تو ان سے اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب لیکن وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سامنے جانے سے نہیں ڈرتا، تو وہ انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس سے ہم کسی اچھے کی امید جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ لوگ دعا کیا کریں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ایسے انسان آئیں جن کے اندر کچھ اور ہو نہ ہو، جن کے پاس کوئی اور خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا خوف جو ہے وہ ضرور ہو، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. دین اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک بہت ہی جو ہے وہ عام عادت کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، ان کی جو ایک روش تھی. مطلب بنی اسرائیل ایک بہت ہی نافرمان قوم تھی. اس سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ڈیٹیل سے جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں 7 جگہ پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو صرف اس لیے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جائیں. تو بنی اسرائیل کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب ان کا نبی ان کو کوئی بات ایسی بتاتا تھا جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتا، مطلب جن کو مطلب اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑتی، تو وہ تو اس کو آسانی سے مان لیتے تھے. لیکن اگر کوئی ایسی بات آ جاتی جو ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتی، یا کوئی ایسی بات جو ان کو پسند نہیں آتی تھی، تو وہ اس کو ماننے سے انکار بھی کرتے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے وہ جو احکامات تھے ان کو اپنے مطابق جو ہے وہ تبدیل کر دیا، رد و بدل کر دیا. اپنی بائبل تورات جو بھی ان کی جو کتابیں تھی، صحیفے تھے، ان کو انہوں نے اپنے مطابق جو ہے وہ چینج کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز سے بچنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے جو مفہوم ہوتے ہیں، ان کی جو تفسیر ہوتی ہے، ان کو ہم اپنے مطابق جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، یہ بات ایسے لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے.
کیونکہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے قرآن مجید کی یا قرآن مجید کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ہمارے نبی کی باتوں کو ہم اپنے مزاج کے جو ہے مطابق کرنے کے لیے اس کو توڑ مروڑ کے اپنے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ جو ہے وہ سارا ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی ورس 11 to 26 کی جو ہے وہ ریفلیکشن تھی، جو کہ میں نے بنائی، میں نے لکھی، ٹھیک ہے، سنی اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو ساری ریفلیکشنز ہیں وہ مکمل کروں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرہ۔